हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जी हाँ, जैव प्रक्रम के बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चरों में हमने समझ लिया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। उसमें हम आगे समझ चुके थे परपोषी परपोषण, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ये सभी हम समझ चुके थे। इसके पिछले लेक्चर में हम समझ चुके थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हमने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि दो विधि होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ये जान लिया था कि प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है। ओके स्टूडेंट, प्रकाश अभिक्रिया को हम समझ चुके थे, बट आज हम जानेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, अप्रकाशिक अभिक्रिया को ही हम केल्विन चक्र भी कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब जिसमें प्रकाश अनुपस्थित हो, प्रकाश की अनुपस्थिति हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता न हो, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। ओके, इसी अप्रकाशिक अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। और केल्विन चक्र क्यों कहते हैं, इसको हम समझेंगे और इसको हम जानेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया और केल्विन चक्र को। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, तो समझिए। देखिए, कह रहा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए, इसमें हम दूसरा मैकेनिज्म जान रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में दूसरा मैकेनिज्म हम जान रहे हैं। देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की बात की जाए तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, ब्लैकमैन। कौन? ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज, इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसकी खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। ओके स्टूडेंट, इनके नाम के आधार पर, देखिए कह रहा है इसके आधार पर, किसके आधार पर, तो इनके नाम के आधार पर इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके नाम के आधार पर इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहे हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। क्या? इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो दूसरी क्रिया विधि है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया विधि होती है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये इतना समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे समझते हैं क्या कह रहा है ये अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए, कह रहा है यह अभिक्रिया, ये जो प्रकाश की अप्रकाशिक अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हरित लवक की पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। यानी कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो हरित लवक की पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। ओके, यह समस्त अभिक्रिया, यानी कि ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये किस में होती है, पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। ये कह रहा है आगे, यह समस्त अभिक्रिया एक विशेष पदार्थ, यानी कि ये समस्त अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, तो ये समस्त अभिक्रिया एक विशेष पदार्थ क्या है, तो एक विशेष पदार्थ रिबुलोस बाइफॉस्फेट। कौन सा विशेष पदार्थ है, तो रिबुलोस बाइफॉस्फेट की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होता है। यानी कि ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये एक विशेष पदार्थ, और वो विशेष पदार्थ कौन सा है, तो रिबुलोस बाइफॉस्फेट की उपस्थिति में होती है और एक चक्र के रूप में होती है। यानी कि ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है एक चक्र के रूप में चलता है। इसी चक्र की वजह से इस अभिक्रिया को केल्विन चक्र कहते हैं। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया एक विशेष पदार्थ रिबुलोस बाइफॉस्फेट, देखिए रिबुलोस बाइफॉस्फेट की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होता है। इसी चक्र के वजह से इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये था आपका पार्ट 1। हम पार्ट 2 में समझेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके नेक्स्ट क्रिया विधि क्या है कि किस प्रकार से ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया वो कौन सा विशेष पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ओके स्टूडेंट, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट